और मर्दों के लिए मैं आपको इंतहाई मुतजस्सिस होने की तरगीब दूंगा। अरे बच्चे, मैं चेक उन करना चाहता हूँ, क्या आप अब भी बहुत खुश हैं? लोग तलाक ले रहे हैं उनके खानदानों को अलग थलग कर रहे हैं, शादी के जरिए। साहिल, या इसके जरिए अपने रास्ते से लड़ना। मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी, जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने नए पॉडकास्ट मोरो मैरिज के लिए फिल्म बंदी कर रहे हैं। आप एक आधो अल्फाज कर सकते, ये किसी भी तरह से सामने आएगा, लेकिन चलो आज शुरू करते हैं। मेरी बीवी, वो वाकई पुरजोश महसूस कर रही थी। अब शादी और कारोबार के बारे में बात करने के लिए वाकई पुरजोश महसूस करते, शादी और कारोबार, क्योंकि इससे निमटने की कोशिश में हमारे साथ बहुत सारी जिदोजहद हुई है। याद रखें कि एक वक्त था जब आप स्टारबक्स में मुलाजमत चाहते थे। हाँ, हाँ, क्योंकि ये इससे कहीं ज्यादा महफूज होगा। पागल कारोबारी जिंदगी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं स्टारबक्स में काम करना चाहता था। मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहता था कि हम कितना पैसा कमाने जा रहे हैं। क्या हम पैसा कमाने जा रहे हैं कि मुझे कितने घंटे काम करना है। मैं एक शेड्यूल चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मुझे काम पर किस वक्त रहना है, और मैं चाहता था ये जानने के लिए कि मैं कितना पैसा कमाने जा रहा था, क्योंकि मैं बजट इस्तेहकाम और एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर इस काबिल होना चाहता था। अगरचे इनाम इस खतरे से कहीं ज्यादा हो सकता है। अब खतरा वाकई खौफनाक हो सकता है। 100 अब मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ ले जा सकता हूँ। 100 अब में, लेकिन मैं आपके ज़हीन दिमाग से मुतजस्सिस हूँ। अगर आपके पास कोई ख्याल है, आप ये कहाँ जाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसे कहाँ जाना चाहते हैं। वो मेरे खुदा, लिहाजा मेरे ख्याल में हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि किस तरह एक कारोबारी शख्सियत होने के अदम इस्तेहकाम के साथ, जिस खतरे के बारे में मेरा कहना है वो इनाम से कहीं कम है। अगर आप जानते हैं कि आप कर रहे हैं, अगर आप महारतें सीखते हैं, लेकिन इसमें आपको ये जानना होगा कि मायूसी को कैसे दूर करना है। अब जानते हैं नंबर सबसे ऊपर 3 वजूहात में से एक जो लोग ताल्लुकात में लड़ते हैं वो पैसा है, ठीक है। और इस तरह ऐसा नहीं था जैसे मैंने आपको कायल किया हो, लेकिन ये ऐसा ही था जैसे इसको खोलने के अमल के जरिए। अब जानते हैं, अपनी बहुत सी डिग्रियों से हिट कर नई चीज़ों को आजमाना। आपने असल में मुझसे कहीं ज्यादा कोशिश की है। असल में आप उसे बहुत पसंद करते हैं। ये वाकई पागल है। लेकिन ये वो हकीकी कदर है जिसके बारे में मेरे ख्याल में हमें आज बात करनी चाहिए, और वो ये है कि चूंकि हम हमेशा बहुत वसाइल से माला माल रहे हैं, ज्यादा महारतें सीखी हैं, तरक्की जारी रखे हुए हैं, कारोबार के नुकसान के बावजूद भी तरक्की जारी रखे हुए हैं, और हमारे जिम को खोने के बावजूद में इसकी मालिक हूं कि 22 साल तक कैथरीन बोर्ड में आई और यकीनन हमने इसे बराबर किया है। अपने कुत्ते को अपने नए कुत्ते में दाखिल करने की कोशिश करनी। हर कोई एक नया कुत्ता है, और वो है जो मैं करता हूँ कि हाँ, हम उसे कहकर पुकारते रहते हैं। ये सब लोग हकीकी कदर हैं क्योंकि हम तरक्की करते रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। अब हमने मिलकर काम करने के लिए अपने ताल्लुकात के साथ जिदोजहद की, लेकिन हमने वो किया जो हमें मजमूई तौर पर कारोबार के साथ करना था, मैं कहूँगा, और उसके जरिए हमें अब उन्हीं माली रुकावटों के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी जिनसे हम मिलते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। तो ये क्यों अहम है? ठीक है, क्या आप नहीं चाहते कि आप उन 3 बड़े 3 में से एक को हटा सकें जो आपकी शादी में बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहे हैं? तो मिसाल के तौर पर, बहुत सारे लोग पेचेक करने के लिए पेचेक जा रहे हैं। और क्या होता है जब आप पेचेक के लिए पेचेक जाते हैं? आज जब हमने 1 महीने में कोई पैसा नहीं कमाया तो क्या होता है? आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, आप तनाव का शिकार हो जाते हैं, मुमकिन तौर पर आप लड़ते हैं, तनाव छत से गुजरता है, लिहाजा आपका जाती तनाव ज्यादा होता है, आप अपने रिश्ते का तनाव ज्यादा होता है। जब आप अपने बच्चों को तनख्वाह देने के लिए रहते हैं और आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं या कोई गैर मुतवक्किल बिल आता है, ये ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके पूरे खानदान पर वाकई दबाव डाल सकता है। यही वजह है कि हम सोचते हैं कि आपको ऑनलाइन या मकामी तौर पर कुछ ज्यादा पैसा कमाने के काबिल होने के लिए अपनी महारतों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वाकई अहम है कि आपके पास वो बफर हो, और अगर आप काम करना चाहते हैं तो 9 से 5 साल तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए काम करने की खूबसूरती को देखते हैं तो आप दोबारा 9 से 5 कभी काम नहीं करेंगे। ये मुज़हका-खेज़ है क्योंकि बहुत कुछ है। ये मुज़हका-खेज़ है क्योंकि आप में से बहुत से सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैं इस मिसाल का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगरचे मैं जानता हूं कि आपको ये मिल जाएगा, लेकिन यह मौसम सरमा के टायरों पर जाने की तरह है। जब आप मौसम सरमा के तूफान से गुजर चुके हैं और आप फर्क देखते हैं कि आप कभी भी तमाम मौसमों में वापस नहीं जाते हैं। हाल ही में इनके पास बर्फबारी हुई है, लिहाजा जब आप माहाना $2 या $5,000 इजाफी कमाते हैं तो आप कभी वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब गाजर लटकी हुई है। और फिर जब आप इनमें से बहुत से तनाव को दूर करते हैं तो आपके बारे में सोचें। जब हम पैसे के बारे में तनाव का शिकार नहीं थे तो हमारे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना सीखना आसान था। ठीक करना बेहतर नहीं लगता है तो आइए कुछ अमली मशवरा देते हैं कि लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप इसमें से एक करना पसंद करते हैं। आपके मंसूबे 6 हिस्सों की नींद है। इसमें घर पर रहने वाली माओं को $600,000 कमाने के लिए दिखाया गया है।
$6 लाख। पता नहीं मैंने मैं लोगों को सिखाता हूँ कि 6 अदाद शुमार कैसे बनाए जाए। मैं लोगों को सिखाता हूँ कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो महाना चंद $1000 $10,000 महाना। तो आइए कुछ अमली बातें बताते हैं। यहाँ इक़दामात। वैसे हम यहाँ कुछ भी फरोख्त करने की कोशिश, हम वाकई यकीन रखते हैं कि ये बहुत सारे तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। मैं मर्दों के लिए अपने प्रोग्राम में भी यही काम करता हूँ। एक चीज जो मैं आपको दिखाता हूँ वो ये है कि इजाफी पैसा कैसे कमाया जाए, लिहाजा आपको उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि हम आज ये करने। तो पहला कदम क्या है जो आप चाहते हैं कि लोग उठाएं? मुझे लगता है कि पहला कदम वाकई ये पहचानना शुरू करना है कि आप किस चीज़ के बारे में पुरजोश हैं। लिहाजा अगर आप घर पर रहने वाली माँ हैं तो आप मुतअद्दिद वजूहात की बना पर घर पर रहने वाली माँ हो सकती हैं। शायद आप अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, शायद आप वाकई अपने बच्चों की कल वक्ती परवरिश नहीं करना चाहते हैं, आप वाकई इसके बारे में तनाव में हैं, लेकिन आप बच्चों की देखभाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, या आप डे केयर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, या कोई डे केयर नहीं। डे केयर सिर्फ मेरे इन मर्दों के लिए है जो अक्सर सुनते हैं जैसे अब चाहते हैं कि ये घर पर रहने वाली माँ बन जाए, जैसे ये ख्वाब है, लेकिन आप वाकई कुछ और करना चाहते थे। मैंने किया। मैंने अपनी शनाख्त का एक हिस्सा खो दिया जब मुझे लगा कि मैं काम पर वापस नहीं जा सकता। मैं नहीं था। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग थोड़ा सा बेकार है। मैं मसरूफ था, मुझे गलत मत समझो, लेकिन कुछ और चीजें थी जो मैं करना चाहता था। लिहाजा पहली चीज ये मालूम करना है कि आप अपने बच्चों और अपने खानदान के बाहर किस चीज के बारे में पुरजोश हैं। और उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपके बच्चे शामिल नहीं होंगे। एक कारोबार जो मैं चलाता हूँ वो नींद की मशावरत का कारोबार है, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने बच्चों को शेड्यूल पर सोने का शौक था। मेरे पास 4 साल से कम उम्र के 3 बच्चे हैं, लिहाजा उनका शेड्यूल पर होना मेरी जहनी सेहत, आपकी जहनी सेहत, मेरी नींद के लिए बहुत अहम था। वो तूफान के जरिए सो सकता था। जी हाँ, लेकिन जिस चीज के बारे में आप पुरजोश हैं वो आपके बच्चों के बारे में हो सकता है। मैं एक सर्टिफाइड ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर भी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दूध पिलाने का शौक था, और लिहाजा ये आपके खानदान के बुलबुले से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं होना चाहिए। इसमें आपका खानदान शामिल हो सकता है, इसमें आपके बच्चे, इसमें आपके शौहर शामिल। हम शादी की कोचिंग करते हैं तो ये दूसरे जज्बात में से एक है। लिहाजा मालूम करें कि आप किस चीज के बारे में पुरजोश। तो ये पहली चीज है। ऐसा क्या है जो आप महसूस करते हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं जो काम की तरह महसूस नहीं होगा और आप अदायगी के बगैर करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आप उसे शुरू में अदायगी के बगैर कर रहे होंगे। इसमें से बहुत ये वो खतरा है जिसके बारे में मैं बात कर। लेकिन फिर जब आप इस कारोबार को किसी पायदार काबिल अमल चीज में तब्दील करेंगे तो ये उन चंद महीनों की तलाफी करेगा जो आपने अपने कारोबार की तामीर के लिए अनथक मेहनत की थी। और अगर आप सिर्फ 1 घंटे की उजरत पर काम कर रहे थे तो आप इससे कहीं ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो हाँ, पहले कदम पर मालूम करें कि आप किस चीज के बारे में पुरजोश हैं। हमें दूसरा मरहला दे दो। ओ मरहला दो, ठीक। अपनी ब्रांडिंग, जाती ब्रांड का पता लगाएं। लिहाजा जब आप पैसा कमाना शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक अथॉरिटी के तौर पर ऑनलाइन आना होगा। तो आपको सिर्फ ये पता चला कि आप किस चीज के बारे में पुरजोश हैं। अगर आप यकीन के साथ बात कर सकते हैं तो सिर्फ यही आपको इख्तियार देने वाला है। अगर आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं जो आप जानते हैं कि कैसे करना है, जिसके साथ कोई और जिदोजहद कर रहा है, तो आपको अपना जाती ब्रांड तैयार करना होगा। तो तुम कौन हो? आप कैसी आवाज देते हैं? आप सोशल मीडिया पर किस तरह नजर आते हैं? आपसे बात करना कैसा लगता है? यहाँ तक कि आपके रंग, सब कुछ आपकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। क्या मैं इसके बारे में एक बात कह सकता हूँ? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप वाकई कुछ मशवरे पर अमल करें जो आप देंगे। शुक्रिया। मैं एक बहुत बड़ा मोमिन हूँ। मेरा मतलब है हम सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरह से लिहाजा मैं वही करने में बहुत यकीन रखता हूँ जो कैथरीन ने कहा था। अगर आप मेरे पहले टिकटॉक पर वापस स्क्रॉल करते हैं तो ये सबसे आसान तरीका होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को कई बार बंद किया जा चुका है और फेसबुक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप टिकटॉक पर जाएं तो शुरू में ही देख लें कि वो वीडियोस कितनी मुज़हकाखेज हैं। ठीक है, लेकिन रास्ते में अब देखेंगे कि ब्रांड बदल गया है। ब्रांड बदल गया जैसे ये एक मौके पर कार्नल शादी थी। रियान कास मोरो थोड़ी देर के लिए, फिर हम अब रियान नहीं बनना चाहते, मैं कास हूं। तो अब ये मोरो शादी है। आपने वहाँ शादी का रिसीट भी किया? शादी का रिसीट अब भी वही है जो मैं चलाता हूं, लेकिन मैंने कुछ अरसे के लिए भी ऐसा किया। अब भी अभी शुरू कर सकते हैं। और मैं इनमें से किसी भी चीज के बारे में यही कहना चाहता हूं, बस अपने ख्यालात के बारे में सोचना शुरू करें। मरहला नंबर 1, बस अपनी ब्रांडिंग और रंग के साथ शुरू करें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश करें। बस शुरू करो। सिर्फ ये करें क्योंकि आप उसे तब्दील कर सकते हैं। आपके रंग तब्दील हो सकते हैं, आपके बोलने का तरीका तब्दील हो सकता है क्योंकि आप खत्म हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। हदफ सामीन तब्दील हो सकते हैं। आप जानते हैं, जब मैंने अपना बिजनेस कोचिंग का कारोबार शुरू किया था तो हदफ सामीन जिनके बारे में मैंने सोचा था कि मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। असल में ये नहीं है कि मैं किसकी कोचिंग करता हूँ। ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ डेमोग्राफिक है, लेकिन ये कामिल है क्योंकि जो लोग आपके कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं वो आपके कारोबार की रहनुमाई करने जा रहे हैं। आप सिट अप नहीं कर सकते, आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। आपके पास थोड़ा सा कहना है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें आप तरबियत दे रहे हैं, जो पीली ईंटों वाली सड़क पर चलने में आपकी रहनुमाई करने जा रहे हैं। 100 मेरा मतलब है, यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बहुत से लोग कहते हैं कि अभी शुरू करो क्योंकि अगले हफ्ते जब आपके ग्राहकों ने मदद तलब की है तो आपको लगता है मुझे इसे वहां फेंक देना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम के चौथे वर्जन पर हूँ। जब से मैंने ऐसा किया है मुझे इसे तब्दील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उन तमाम चीजों को शामिल करने की तरह है और आप अभी चीजों पर मुनहसर चीजों को लगातार शामिल करते हैं। लेकिन जब हम मुख्तलिफ शरहों पर काम करते हैं तो मुझे लगता है, लेकिन हाँ, लिहाजा ये वाकई है। बस शुरू करो और फिक्र ना करो। ठीक, मरहला। मैं कहूँगा कि एक मंसूबा के साथ आओ।
लिहाजा एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के बारे में पुरजोश हैं और आपको पता चल जाता है कि ये कैसा है जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये आपका ब्रांड है। लिहाजा आपका रन आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अंदाज में है, तो आपको एक मंसूबा तैयार करने की जरूरत है ताकि आप कहाँ पोस्ट कर रहे हो तो आप कहाँ पोस्ट कर रहे हैं। आप पोस्ट कर रहे हैं कि आपको कैसे जाना जाएगा, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि आपका जुनून ये है कि आप ख्वातीन से बात करना पसंद करते हैं। लिहाजा मैं ख्वातीन से बात कर रहा हूँ। अगर आप क्रोशीट करना चाहते हैं तो मैं क्रोशीट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप मर्द हैं तो मैं क्रोशीट के बारे में बात लेकिन बहुत सी ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन को ज्यादा चालाकी वाले काम करना पसंद करती हैं। लिहाजा माजरत खा हूँ अगर मैं वाकई तौहीन कर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि आप स्वेटर बनाना पसंद करते हैं। अगर आप इसके बारे में पुरजोश हैं और आप कुछ ऐसा करते हैं जैसे आप उसे बेघर शख्स को देते हैं और वो शख्स उसे किसी नौकरी के लिए पहनता है और वो काम लोलेमन है और अब वो दुनिया भर में इस स्वेटर को फरोख्त कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक असर डाला है। वो इसके बारे में बहुत पुरजोश है, इसलिए बहुत सी औरतें दस्तकारी ओहे की तरफ लूट आती हैं। बहुत सी ख्वातीन को दस्तकारी के काम करना पसंद है, लिहाजा बोना और क्रोशीट और पेंटिंग और सिर्फ कुछ वाकई खूबसूरत फनकाराना चीजें। लिहाजा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और आप किसान के बाजार में फरोख्त करना चाहते हैं तो मालूम करें कि किसान के बाजार कहाँ है। अगर आप फरोख्त करना चाहते हैं तो आप फेसबुक मार्केट पर फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा ब्रांड रखना चाहते हैं तो आप बैन अल-अक़वामी जाना चाहते हैं। इस बारे में सोचें कि आप डिजिटल तौर पर क्या पेश कर सकते हैं। आप कहाँ इश्तिहार देने जा रहे हैं, क्या आप फेसबुक, क्या आप टिकटॉक करने। लिहाजा जो कदम मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप कहाँ इश्तिहार देने जा रहे हैं, इसके लिए एक मंसूबा तैयार करें। लोग आपको कहाँ तलाश करेंगे, क्या ये मकामी तौर पर किसानों के बाजार में हो, क्या ऐसा होने जा रहा है, क्या आप पोस्टर लगाने, क्या आप अदायगी शुदा इश्तिहारात करने, क्या आप सोशल मीडिया पर रहेंगे, क्या आपके पास एक वेबसाइट है। इन तमाम चीजों को आपको मालूम करना होगा। बसूरत दीगर आपके पास कोई नजारा नहीं है और नजर आने वाली चीज ही आपको ग्राहकों और ग्राहकों को लाने जा रही है। कामयाबी और पैसा, जिसका मतलब पैसा नहीं है। नहीं, लेकिन आप इसके बगैर कामयाब हो सकते हैं। पैसा, लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ज्यादातर लोग कारोबार करते हैं, जब तक कि यह गैर मुनाफा बख्श ना हो, जो भी अच्छा हो, लेकिन यहाँ तक कि गैर मुनाफा बख्श इदारों को भी पैसे की जरूरत। लिहाजा पैसा दुनिया को घूमने पर मजबूर कर देता है। लिहाजा हम पैसे चाहते हैं। लिहाजा आप ग्राहकों के बगैर पैसा हासिल नहीं कर सकते हैं और आप नुमाइश के बगैर ग्राहकों को हासिल नहीं कर सकते हैं। जाती ब्रांड के बगैर नुमाइश हासिल नहीं कर सकते हैं। जज्बे के बगैर जाती ब्रांड हासिल नहीं कर सकते हैं। आइए बाद में इसे मजीद जारी रखें क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लोग इब्तिदाई इक़दामात के साथ शुरू करें, लेकिन मैं शादी के बारे में हकीकी तौर पर जल्दी बात करना चाहता हूं। ये आप पर दबाव डालने वाला है। ये मुश्किल होने जा रहा है जब आपको शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा कम पैसे के साथ शुरू करना चाहिए। ठीक है, दूसरे लोगों, उनके असासों, जो भी हो, से भी फायदा उठाएं। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक, यही वजह है कि हम बाद में मजीद बात, लेकिन यह तनाव का शिकार होने वाला है क्योंकि अब आप अपने दिन में थोड़ा सा ज्यादा फुट हो रहे हैं। अब आपका साथी ये नहीं समझता कि आप उनकी कम परवाह क्यों करते हैं। आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप अपने साथी के साथ बातचीत करने जैसी चीजें करें। उन्हें बताएं कि आप दिलचस्पी रखते हैं। मैं जानती हूं कि जिन मर्दों के साथ मैं काम करती हूं, उनके लिए मैं जानती हूं कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे कि वो ज्यादा खुलकर इस बात का इजहार कर सकेंगे। शायद वो सिर्फ मायूस है, जैसा कि मेरे बहुत से लोग सोचते हैं। ये वही है जिसके लिए आपने साइन अप किया है। आप माँ बनना चाहते थे, जैसे लफ्जी तौर पर मैं फराहम। क्या आप बीवियों के लिए इस पर कोई राय दे सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि औरतें कभी कभी अपने शोहरों को नीचा दिखाने से डरती हैं। लिहाजा वो ये कहने से डरते हैं, मैं बच्चों से मायूस हूँ। वो ये कहने से डरते हैं, मैंने सोचा कि मैं एक कल वक्ती माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं दरअसल अपने करियर को खो रही हूँ क्योंकि वो नाकाम होने से डरते हैं। उन्हें डर है कि इससे फैमिली पर दबाव पड़ेगा। वो अपने शौहर को मायूस करने से डरते हैं। और सभी औरतें घर पर रहने वाली माँ नहीं होती हैं, लेकिन जिन औरतों के साथ मैं काम करती हूँ, इनमें से बहुत सी औरतें घर पर रहने और इसलिए घर में रहने वाली माँ से ऑनलाइन काम करने वाली माँ की तरफ मुंतकिली मुश्किल है, क्योंकि ताल्लुकात में मुतहर्रिक होने की वजह से मेरा मशवरा शफाफ होना है। बस ये कहना है कि मैं बच्चों के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ और शायद मैं ऑनलाइन कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कि उन्हें बताएं आप जिसके बारे में बात करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने साथी को बताएं कि आप उनकी तारीफ करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं बात और मैं एक और बात का इजाफा करूंगा जो मैं जानता हूं कि जो मर्द इससे गुजर रहे हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूं, वो कुछ ऐसा सुनने में बहुत मददगार साबित होंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे अब पर यकीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं कि मैं शुक्रगुजार नहीं हूं इस कोशिश के लिए जो अपने की है, या जो भी हाँ तारीफ और तारीफ है। ऊपर से तारीफ और शुक्रगुजारी, और फिर ये इस बात को यकीनी बनाता है कि वो जानते हैं कि ये आपके बारे में है, ये आपकी कामयाबी की ज़ाती ख्वाहिश के बारे में है। मैं तारीफ करता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमाता है और मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि वो मुझे लचक देता है ताकि मैं उसके साथ रह सकूँ। बच्चे, अगर मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ तो मैं अपने कारोबार पर काम कर सकता हूँ। अगर मैं अपने कारोबार पर काम करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाफी बच्चों की देखभाल की जरूरत हो तो हम बच्चों की देखभाल, लेकिन अगर मैंने इसे ये नहीं बताया कि मैंने उसकी तारीफ की है और मैं हकदार महसूस करता हूँ, तो क्या ये आपको बहुत काबिल कदर महसूस करेगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मैं समझता हूँ, लेकिन हम पहले ही रोलर कोस्टर से गुजर चुके थे जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। डेट के लिए टाइट, कीपिंग स्कोर, कौन क्या कर रहा है और क्यों उनका वक्त यहाँ ज्यादा कीमती है और उन्हें वहाँ कोर करने की जरूरत क्यों है। हम सिर्फ आपको परेशानियों से बचाना पसंद करते हैं, आप जानते हैं। और मर्दों के लिए मैं आपको इंतहाई मुतजस्सिस होने की तरगीब दूंगा। अरे बच्चे, मैं चेक उन करना चाहता हूँ। क्या आप अब भी बहुत खुश हैं? यहाँ कुछ अच्छे इशारे हैं।
ठीक, तो अब जानते हैं मैं कैथरीन से कहीं ज्यादा काम करता हूँ और बहुत से मर्द जिनके साथ मैं काम करता हूँ या जो मुझे पाते हैं वो बहुत नाराज होते हैं जब उनकी बीवियां ऐसी होती हैं। अब बच्चों को ले जाते हैं, दुआ डैडी से मिलने जाते, वालिद से मिलने जाते, और मैं ये तरीका इख्तियार नहीं करता। मैं लफ्जी तौर पर उसे अपनी बीवी से लेता हूँ और जाता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे हैं, आपको मिल गया है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। चूंकि हमने काफी चेक उन किए हैं कि मुझे मालूम है कि वो इस वक्त इस तवाजुन के साथ जिदोजहद कर रही है कि वो बच्चों के साथ कितना वक्त गुजार रही है, काम के साथ काम करने से इसके पास कितना वक्त और दबाव है, लिहाजा तजस्सुस का इस्तेमाल करें कि क्या आप अब भी इस बात से खुश हैं कि अब क्या आप ख्वाबों के बारे में मजीद बात करना चाहेंगे और अहदाफ के बारे में बात करेंगे। इसके बगैर हमारे पास हम नहीं होते क्योंकि अब सिर्फ काबू से बाहर होते रहते, क्योंकि ये हमेशा एक कीपिंग स्कोर चीज़ होती है जिसे अब जानते हैं। ठीक, लोग उम्मीद करते हैं कि आप पॉडकास्ट से लुत्फ अंदोज होंगे। हम अगली बार अब से मिलेंगे। खुदा हाफिज।